नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पुनः आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब आगे बात करने जा रहा हूं यहाँ पर क्लास 9 में विषय गणित, और जैसा हम सीख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं पाठ 3 निर्देशांक ज्यामिति। अब आगे बात करने जा रहा है यहाँ पर प्रश्नावली 3.3 के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4 3, -1 -1,0 1,2 -3, -5 स्थित है। प्रश्नार्थ आपको दिया है कार्तीय तल पर। कार्तीय तल का मतलब है कि जो दो अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, वो जहाँ एक दूसरे को काटते हैं तो उस पूरे भाग को हम कार्तीय तल बोलेंगे। इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। वेरी सिंपल, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कार्तीय तल बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो कार्तीय तल में यहाँ पर दो अक्ष होंगे आपके पास। सबसे पहला अक्ष होगा आपका वाई अक्ष, जिसको मैंने ऊर्ध्वाधर बनाया, और दूसरा आपके पास यहाँ पर दूसरा अक्ष है और उसका नाम हम देने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स अक्ष और एक्स डैश, एक प्लस में होगा तो एक इसमें होगा माइनस में। तो इसे हम बोलेंगे, एक्स अक्ष को बोलेंगे क्षैतिज रेखा और वाई अक्ष को बोलेंगे हम यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर दो अक्ष आपस में जहाँ काटते हैं उसे हमने क्या नाम दिया यहाँ पर, शून्य से, ठीक है, जिसे हम मूल बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं अब कितनी संख्या लेनी, तो उसके लिए आप यहाँ पर सवाल में देखिए किस प्रकार से। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पर -2,4, दूसरे में आपको दिया गया है 3, -1, तीसरे में आपको दिया गया है -1,0, चौथे में आपको दिया गया है 1,2, और पांचवें में आपको दिया गया है -3, -5। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहली जो कीमत होती है उसे हम x बोलते हैं, x बिंदु, और दूसरे को y बिंदु। x बिंदु, y बिंदु, x बिंदु, y बिंदु, x y, इस तरह से हम नाम देते हैं। अब x के अंदर x प्लस में भी हो सकता है, मतलब धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, y धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके सवाल पे। तो कैसे हम कर रहे हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो -2 है, 3 है, x के अंदर -1 है, 1 और -3, यहाँ पर 4 है, -1 है, 0 है, 2 और -5 तक है। मतलब यहाँ से मैं गिनती गिनूँ तो 5 तक हम जाते हैं। तो सबसे पहले 1, यहाँ पर 2, 3, 4 और ये 5। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर बात करें माइनस में, -1, -2, -3, -4 और -5। अब ठीक उसी प्रकार से हम वाइस के लिए लेते हैं, तो ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 5। नीचे की तरफ चलेंगे तो माइनस में आएगा, -1, -2, -3, -4, -5। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कार्तीय जो तल है वो हमने बनाया है। अब इसका जो है यहाँ पर स्थान निर्धारण करते हैं तो कैसे होगा, वेरी सिंपल, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, -2 और ,4, ठीक है। उससे पहले हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से आप देखेंगे, 1 सेमी बराबर होता है 1 एकक। कितना होता है, 1 एकक। आगे बात कहूँ मैं यहाँ पर आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो एक कार्तीय तल दर्शाया है, ठीक है, तो उसमें लिखा है 1 सेमी बराबर 1 एकक, मतलब 1 इकाई। अच्छा, अब यहाँ पर 4 भाग होते हैं, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। तो यहाँ पर मैं इसे लिख दे रहा हूँ पहला भाग, ठीक है, पहला भाग दर्शा दिया। यहाँ पर क्या हुआ, ये दूसरा भाग हुआ। कौन सा भाग हुआ, ये दूसरा भाग। ये कौन सा आपका भाग हुआ, तो ये आपका हो गया तीसरा भाग, और ये कौन सा आपका हो गया, तो ये आपका हो गया यहाँ पर चौथा भाग। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले भाग के लिए हम जो उपयोग करते हैं वो कौन सा उपयोग करते हैं, तो प्लस प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे भाग के लिए माइनस और प्लस, तीसरे भाग के लिए माइनस माइनस, क्या होता है, माइनस और माइनस,
और चौथे भाग के लिए हम उपयोग करते हैं प्लस और माइनस। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये जो 4 भाग मैंने पढ़े हैं और 4 भाग में जो संकेत दिए तो उसके ऊपर से आप यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, -2,4। आपको बताना है ये कौन से तल में है, मतलब कौन से चतुर्थांश में आपको ये बताना है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। अब तो आप देखकर बता सकते हैं ना, पहला क्या दिया माइनस है, दूसरा किस में है प्लस में। मतलब कैसा है, अगर संख्या के पहले माइनस है तो माइनस में गिन लेगा, अगर संख्या के पहले कुछ नहीं है मतलब किस में है प्लस में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो -2,4। तो देखो पहला वाला x हुआ, ये कौन सा आपका हुआ, ये x, ये कौन सा हुआ दोस्तों आपका y। तो x वाले में आप देखो कितना दिया आपका -2, तो -2 ये रहा, चलो -2 ये रहा। फिर कौन सा बोला y का, तो y का आपको 4 दिया है, तो y वाला ये रहा, 4 बोला 4 ही रहा। तो देखो ये दोनों बिंदु बात करूँ मैं यहाँ पर, तो ये यहाँ से ठीक है और ये आपका ऐसे जहाँ एक दूसरे को मिलते हैं, देखो यहाँ पर मिले एक दूसरे को, तो यहाँ पर मैं नाम दूँ, कितना क्या नाम दूंगा यहाँ पर -2,4। क्या है आपका ये -2,4। तो देखो ये कौन से चतुर्थांश में है, तो दूसरे चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर आप लिखोगे यहाँ पर -2,4 यह दूसरे, ठीक है, या द्वितीय बोल सकते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित क्या है, स्थित है। ठीक है, ये पहले का आंसर हो गया। अब ठीक उसी प्रकार से दूसरे निकालने जा रहे हैं। तो x का यहाँ पर जो है वो 3 धनात्मक है और y का यहाँ पर क्या है -1 ऋणात्मक है। तो 3 देखो जो प्लस में, x में देखो तो x में कहाँ है 3 ये रहा, ठीक है, और y में कितना दिया -1। तो ये प्लस का यहाँ पर 3 है और माइनस का 1, तो माइनस का 1 ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ का हुआ। तो इसको हम यहाँ पर आप चाहो तो इसे a द्वारा दर्शा सकते हो, तो मैंने इसे a से दर्शा दिया। इसे किसे दर्शा दे रहा हूँ यहाँ पर b से। कोष्टक में लिखेंगे, क्या बोला है 3 कोमा -1 हो गया। इस प्रकार से ये तो x का 3 और y का कितना हो गया -1। तो कौन से चतुर्थांश में है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर चौथा नंबर है, तो यहाँ पर लिखोगे चतुर्थ, यहाँ पर 3 कोमा -1 यह चतुर्थ, किसमें चतुर्थ यानी चौथे चतुर्थांश में स्थित है। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर 3 कोमा -1 यह चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, मतलब चौथे चतुर्थांश में स्थित है, चौथे भाग में स्थित है। अब आगे बात करते हैं -1,0। तो -1 मतलब ये आपका तो x हो गया और ये आपका क्या हो गया y हो गया। तो x वाला देखो यहाँ ऋणात्मक है तो माइनस का 1 ये रहा। अब दूसरा 0 बोला है तो 0 ये रहा आपका, 0 x के लिए भी 0 है और y के लिए भी 0 है। तो आप जब भी यहाँ पर a b या कोई भी संख्या मतलब बिंदु दर्शाएंगे तो कभी भी मूल बिंदु पे दर्शाते नहीं है, वो हमेशा कौन सी उसकी दूसरी जो संख्या होती चाहे वो x हो या y हो उस पे दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर कहाँ दर्शाएंगे -1 पर, इस प्रकार से लिखकर यहाँ पर c लिखकर, क्योंकि a हो गया b हो गया c बाकी था, और यहाँ पर लिखेंगे -1,0। और आप बोल सकते कि यहाँ पर x अक्ष पर क्या है ये स्थित है, किसी चतुर्थांश में नहीं है, कहाँ पे स्थित है ये x अक्ष पर आप दर्शाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर -1,0 यह x अक्ष पर स्थित, किस पर स्थित है x अक्ष पर स्थित है। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर 1,2, 1 और 2 की बात मैं करने जा रहा हूँ। तो x का भी क्या है यहाँ पर 1 है और y का कितना है 2 है। वेरी सिंपल, तो x का 1 है और y का 2 है, ठीक है ना। ये x वाला कहाँ है 1 है और y में प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 ये रहा। तो आप यहाँ पर दर्शाएंगे इसको इस प्रकार से, ये आपका x का 1 और y का 2। तो यहाँ पर बिंदु दर्शा के यहाँ लिखेंगे d और कोष्टक में 1,2। तो 1,2 किस में है यहाँ पर पहले चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर लिखोगे यहाँ पर 1,2 यह प्रथम, किस में है
प्रथम चतुर्थांश किसमें है यहाँ पर, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। किसमें है, तो यहाँ बताओगे कि प्रथम चतुर्थांश में क्या है, स्थित है। अब आगे बात करें यहाँ पर पांचवा देख सकते हैं -3 -5। तो ये x का भी क्या है, आप देखो तो x ये ऋणात्मक है और y भी किसमें ऋणात्मक है, तो दोनों ऋणात्मक है। दोनों ऋणात्मक कहाँ होता है, तो यही हो सकता है, दोनों माइनस में। तो यहाँ पर देखो x का -3, तो x वाले देखो -3 ये रहा, चलो एक यहाँ हो गया। और y का -5, तो y में देखो कहाँ है, -5 ये रहा। तो मैं इसको इस प्रकार से यहाँ से देखिए मिला रहा हूँ इसको, -3 और ये -5। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको साइड में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ये आपका 3, ठीक है, माइनस कोमा माइनस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो मैंने किस प्रकार से शो किया है, तो -3 कोमा -5 जहाँ मिलते उसे मैंने नाम दिया है ई बिंदु। कौन सा बिंदु नाम दिया है इसको, ई बिंदु नाम दिया है। कोष्टक में कितना दिया है, तो -3 कोमा -5। वेरी सिंपल। तो इस प्रकार से ये ए बी, ये सी, ये डी और यहाँ पर ए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ बताया। अब ये कहाँ पर स्थित है, तो लिखेंगे यहाँ पर कितना, -3 कोमा -5। यह कौन से में, तो यहाँ लिखोगे तीसरे नंबर में। तो तृतीय चतुर्थांश किसमें, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। किसमें स्थित है, तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 में मैंने जो कार्तीय तल बनाया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कार्तीय तल बनाने के पश्चात मैंने यहाँ पर दर्शाया 1 किस में है, 2 किस में है, 3 किस में है, 4 किस में, ये दर्शा दिया आपको। और साथ ही साथ मैंने ये भी दर्शा दिया कि प्लस प्लस पहले के लिए, माइनस प्लस दूसरे के लिए, और माइनस माइनस तीसरे के लिए, और प्लस माइनस चौथे के लिए उपयोग किया जाता है। और इसका मैंने यहाँ पर बिंदु भी क्या है, निर्धारित किया है। तो दोस्तों इस तरह से ये सवाल यहाँ पर हम इसे संपूर्ण करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 की भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।